तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। तो बच्चों, आज का जो चैप्टर है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसको हम कंप्लीट चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी वीडियोस आएंगी एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 करके। ठीक है, और इसके हम सारे क्वेश्चंस को करेंगे, एनसीईआरटी से पूरा सॉल्यूशंस करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को करेंगे क्योंकि बोर्ड लेवल में एनसीईआरटी तक ही आता है। उसकी सारी वर्ड प्रॉब्लम बच्चों उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस? ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है बच्चों? आपने देखो, सबसे पहले आपने जो क्वाड्रेटिक वर्ड सुना था बच्चों, क्या ये क्वाड्रेटिक वर्ड पहले आप सबसे पहले आपने कहाँ सुना था बच्चों? तो बच्चों, आपने सबसे पहला वर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ सुना था? तो बच्चों, वो सबसे पहले हम देखते हैं क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्वाड्रेटिक, फिर देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ से आया। तो हमने बच्चों सबसे पहले पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या पढ़ा था बच्चों? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन क्लास 9th। और बच्चों, हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको बोला था? जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी थी बच्चों? हाईएस्ट पावर कितनी थी बच्चों? 2। मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी थी बच्चों? 2। उसको हमने क्या बोला था? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोला था बच्चों उसको? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वहां पे हमने क्या लिखते थे? हम ऐसे लिखते थे उसको, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया कहां से? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फ्रॉम द क्लास 9th, जिसकी हमने क्या बोला था कि जिसकी डिग्री 2 होगी उसको क्या बोलेंगे बच्चों? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। और जिसकी डिग्री 1 होगी उसको क्या बोलते हैं हम? लीनियर इक्वेशन। और जिसकी डिग्री 3 होती थी उसको बच्चों क्या बोलते थे हम? क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक पॉलिनोमियल, सॉरी। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया भाई। अब इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर मैं इस चीज को अब मैं ऐसे लिख दूं, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। और बच्चों, इसमें भी एक कंडीशन रहती है, क्या रहती है कि ए नॉट इक्वल टू 0। यहाँ भी क्या रहेगी? ए नॉट इक्वल टू 0। ए नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या? ये पूरा 0 हो जाएगा ना बच्चों, तो लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। तो अब क्या बन गया? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्या बन गई बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन गई बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ मेथड देखेंगे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मेथड देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं 1 बाय 1। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें बच्चों एबीसी क्या? चलो ये और ये हो जा लेते हैं। एबीसी क्या होता है बच्चों? हमारे कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं, कोई भी नंबर हो सकता है रियल नंबर। ठीक है, और एक्स क्या है बच्चों? एक्स इज वेरिएबल। एक्स क्या है बच्चों? वेरिएबल। तो हम इस वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करेंगे। इस वेरिएबल की वैल्यू क्या करेंगे बच्चों? फाइंड करेंगे। x की पावर 2 है तो x की कितनी वैल्यूज आएंगी? 2 वैल्यूज आएंगी। x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 2 वैल्यू आएंगी। ठीक है, इसको x1 बोल देते हैं, इसको x2 बोल देते हैं। ठीक है, और इन वैल्यूज को जो आएंगे इनको क्या बोलेंगे हम? इनको नाम देते हैं हम रूट्स। क्या बोलते हैं इनको बच्चों? रूट्स। क्या बोलते हैं? रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या है? तो बच्चों, ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 2 होती है। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कर्व होता है बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर्व कैसा बनाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनेगा? तो बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो बच्चों, ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा बनता है बच्चों? पैराबोला। कैसा बनता है बच्चों? पैराबोलिक कर्व। क्या बनता है बच्चों? पैराबोलिक कर्व। और पैराबोलिक कर्व कैसे होगा? ठीक है बच्चों, क्या बनेगा? पैराबोलिक कर्व। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनेगा बच्चों? इस टाइप से क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनता है बच्चों? ग्राफ। वी आर जस्ट ड्राइंग ग्राफ लाइक दैट। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया कहां से? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको बोलते थे? जिसकी हाईएस्ट वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती थी उसको क्या बोलते थे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हमने उसको इस फॉर्म में लिख दिया, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स इक्वल टू 0 और ए नॉट इक्वल टू 0। तो इसको हमने क्या बोल दिया बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोल दिया बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इस क्वाड्रेटिक विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हाई वी आर स्टडिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज कहाँ पर है? बहुत बच्चे बोलते हैं सर इसका यूज कहाँ होता है, हम पढ़ते क्यों है ये सारी चीजें? तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज कहाँ पर होगा बच्चों? हम देखो बच्चों, स्पीड निकाल सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं, और हम किसी की एज फाइंड कर सकते हैं, एरिया फाइंड कर सकते हैं। देखना, हम इसको क्वेश्चंस में अप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ये सारी चीजें फाइंड करेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस, इस कंसेप्ट को और क्लियर करते हैं
और अपने दिमाग में इसको पूरा विजुअल है, एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर कर देंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या। ठीक है, हम डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, तो बच्चों इसको रफ कर इसको वीडियो को पॉज करके नोट करो। मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं मैं बच्चों एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस को हम करते हैं। ठीक है, तो चलो बच्चों एक्सरसाइज 4.2 ने एक्सरसाइज 4.1 ही करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 4.1 के, ठीक है, अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चन, एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चंस करते हैं। जैसे कि मेरे को कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं और वो बताना है कि चेक द, कुछ ही क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चों, इसके चेक वेदर द फॉलोइंग quadratic equation, check whether the following quadratic equations। जैसे ही कुछ क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन लिया हमने x प्लस 1 का होल स्क्वायर 2x माइनस 3। देन सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 3 माइनस x। ठीक है, ये दो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो बच्चों, ये बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। और बच्चों हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है, क्या होती है बच्चों, ये ax स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल टू 0 और a नॉट इक्वल टू 0। ये हमारी क्या होती है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, इस फॉर्म में आ जाएगी तो हम बोलते हैं कि दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अदरवाइज नहीं होगी। अब देखो क्या हो जाएगा, ये क्या यहाँ पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो इसको ओपन करेंगे तो बच्चों कितना एक्स स्क्वायर 1 प्लस का 2x, और बच्चों इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 2x माइनस का 6। ठीक है, अब मैं सारी वैल्यूज को इधर लेके आता हूँ, इक्वल टू 0 आ गया, 2x से 2x कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। और बच्चों ये बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। मैंने क्या बताया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों हुई कि नहीं हुई। ये बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिकॉज ऑफ दैट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस वजह से है बच्चों, क्योंकि x की जो हाईएस्ट पावर कितनी बच्चों, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, तो हम इसको बच्चों क्या बोलेंगे, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों ये क्या है, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब बच्चों ये वाला क्वेश्चन करते हैं, इसको चेक करते हैं बच्चों, क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 6 प्लस का 2x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 प्लस का 6 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। और बच्चों ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई, दिस इज आल्सो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है बच्चों, कुछ और क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है बच्चों। तो ये एक दो क्वेश्चन और करते हैं बच्चों, इसको हम सॉल्व करके देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी कि नहीं बनेगी। ठीक है, तो बच्चों x, अब हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं बच्चों, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर, फिर x का 1 के साथ करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा x, माइनस 2 के x के साथ करेंगे तो माइनस का 2x, माइनस 2 के 1 के साथ करेंगे तो माइनस का 2। अब x का x के साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर, x का इसके साथ करेंगे तो 3x, x का माइनस 1 x के साथ करेंगे तो x माइनस का 3। तो बच्चों ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, क्योंकि इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और ये बच्चों यहाँ पर कितना बचा, ये माइनस का x माइनस का 2, और यहाँ पर कितना बचा बच्चों 2x माइनस का 3। अगर वैल्यूज को दोनों को इधर लेके आता हूँ तो माइनस का x माइनस का 2 प्लस का 3, तो माइनस का 3x प्लस का 1 इक्वल टू 0। और क्या बच्चों ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसकी x की हाईएस्ट पावर 2 नहीं है, तो दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप से हमने क्वेश्चंस को चेक करना है। ठीक है, इक्वेशन से फर्स्ट वाली इक्वेशन पे क्या बताया कि हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, पहले क्वाड्रेटिक को ये बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, देन उसको हम सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक, तो बच्चों इसको एक और करके देखते हैं।
कितना हो जाएगा बच्चों ये 2x², इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ये x, ये माइनस का 6x माइनस का 3 और ये बच्चों x² और ये 5x और सारी वैल्यूज को इधर लेके आ जाते हैं 2x² माइनस का x² और ये बच्चों कितना हो जाएगा माइनस का 7x माइनस का 5x माइनस का 3 = 0। तो बच्चों कितना हो गया ये x² माइनस का 12x माइनस का 3 = 0। तो बच्चों ये क्या बन गई, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन इस टाइप से हमने देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, हमारी इस वाली स्टैंडर्ड फॉर्म है कि नहीं, मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। तो हम बोल देंगे बच्चों क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अदरवाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो नहीं होगी। ठीक है, कुछ वर्ड प्रॉब्लम करते हैं इस पर, एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन। तो बच्चों अनदर क्वेश्चन, अब इसको पहले तो मेरे को बताना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। पहले इसको हम सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताएंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमने क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को हमने किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट करना बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। इस क्वेश्चन को क्या करना बच्चों, हमने रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोला, एक एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, एक ये रेक्टेंगल की फॉर्म में दे रखा है। ठीक है बच्चों, इसका जो एरिया मेरे को दे रखा है वो कितना दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। और ये क्या बोल रहा है तो लेंथ ऑफ द प्लॉट, बच्चों ये क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जो लेंथ ऑफ द ब्रेथ है वो क्या बच्चों 1 मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ठीक है, ब्रेथ से कितनी है 1, मतलब उसका ट्वाइस करके उससे 1 ज्यादा है, तो वी फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं बच्चों, ये क्या हमारी, ये बच्चों इस अगर मैं ब्रेथ को x मानता हूं, अगर मैं ब्रेथ को बच्चों x मान लेता हूं, ठीक है, तो मैं पहले लिख देता हूं बच्चों लेट दी ब्रेथ इज x मीटर। बच्चों किस में दे रखी है मेरे को x मीटर, ब्रेथ मैंने को x मीटर मान ली। और बच्चों मेरे को ये लेंथ क्या दे रखा है, लेंथ बोला है इसने, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। देखो पहले क्या बोला उसने, इससे पहले 1 तो ज्यादा है और इससे कितनी है ट्वाइस है, तो क्या बोला है ट्वाइस प्लस 1 मोर, तो ये क्या होगी ब्रेथ होगी, क्या होगी बच्चों लेंथ होगी। तो लेंथ कितनी होगी बच्चों हमारी, लेंथ ऑफ द प्लॉट कितनी दे रखी है बच्चों मेरे इज 2x + 1। ठीक है, आया समझ बच्चों, ये इस कंडीशन समझ में आई। ठीक है, अब क्या बोल रहा बच्चों कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अब मेरे को पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बच्चों, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है बच्चों हमारा, कितना होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, कितना दे रखा बच्चों मेरे को 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 528 मीटर। और लेंथ बच्चों मेरी कितनी आई है, मेरी लेंथ मैंने कितनी मानी है 2x + 1, तो लेंथ कितनी है बच्चों 2x + 1। और ब्रेथ कितनी है बच्चों हमारी x, ब्रेथ कितनी है x, और ये कितना है 528। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, 2x² + x = 528, तो 2x² + x - 528 = 0। तो बच्चों देखो पहले तो हमने इसको किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बच्चों क्या कर दिया हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, कि हमने इस पूरी कंडीशन को, देखो ये बोला है लेंथ और ब्रेथ निकालनी मेरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। मैंने क्या बोला था कि बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज करके हम क्या फाइंड कर सकते हैं, किसी का लेंथ फाइंड कर सकते हैं, ब्रेथ फाइंड कर सकते हैं। देखो इससे हमारी क्या लेंथ और ब्रेथ आ जाएगी विद द, इस पूरे प्रॉब्लम को मैंने किस में कर दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। किस में कर दिया बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर दिया। अब विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर तुमसे कोई बच्चे बोल दे कि भाई ये मेरे को एक जगह दे रही है, इसका एरिया इतना है, इसकी लेंथ और ब्रेथ निकाल दे, किससे, विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो कह रहा है पागल क्या बक रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लगाऊं इसमें। अगर तुमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पढ़ रखा है तो तुम बोलोगे यार मैं तो कर दूंगा इसको, मुझे तो आता है। तो उस बंदे की नजर में तुमने ऐसे ये किसको सॉल्व कर दिया ना, वो कहेगा वाह यार क्या जीनियस बंदा है ये कहां से लाया भाई इस बंदे को। ठीक है, तो अपने पापा से बोलना, पापा देखो ये एरिया है, मैं इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज करके ऐसे सॉल्व करके उनको लेंथ और ब्रेथ बता देना। पापा कहेंगे वाह बेटा, मेरा बेटा बन गया जीनियस, मेरा बेटा बन गया जीनियस।
ठीक है बच्चों, तो इसका यूज करते हैं हम ना। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? इसको सॉल्व करने का हमारे पास मेथड होता है बच्चों स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। क्या होता है बच्चों? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। देखो इन्होंने इसमें बोल दिया वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। इस क्वेश्चन में एक्सएस में तुम्हारे आंसर नहीं दे रहेगा, बट मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहा हूँ। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। तो स्प्लिटिंग मेथड क्या होता है? ठीक है, स्प्लिटिंग मेथड क्या होता है बच्चों? क्या होता है पहले ये सीखो। यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, मेरे को क्या करना है? इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, ए और सी का, और इसके ऐसे फैक्टर करना है कि ये वाला पार्ट दो पार्ट में क्या हो जाए? स्प्लिट हो जाए। क्या हो जाए? स्प्लिट हो जाए। क्या हो जाए बच्चे? स्प्लिट हो जाए। तो हम उसको क्या बोल देंगे? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब देखो विद द हेल्प ऑफ इस क्वेश्चन को यूज करके हम करते हैं। अब देखो बच्चों, मैं इस क्वेश्चन को यहां पे लिखता हूं एक बार और रीराइट करके। अब देखो मैंने क्या बोला था? इसके साथ मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा? 5 2 8 का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 6 16 1 5 10 1056। अब 1056 से हम क्या करते हैं बच्चों? फैक्टर करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? फैक्टर। 2 से करेंगे तो 5, तो 280 आ जाएगा। ये 2 से दोबारा करते हैं, कितना आ जाएगा? 2 6 4। अब 2 से दोबारा करो इसको, 1 3 2। अब 2 से दोबारा हो जाएगा 6 और 6 2 3 3। फिर इसको 3 से करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा? ये 11, और फिर इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 1। ठीक है बच्चों, तो इसके ये इतने फैक्टर आ गए। अब इतने फैक्टर आ गए, इसको मेरे को लिखना है। ठीक है, अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? 11 3 33, 2 1 2 4 8 16 32। ठीक है, तो बच्चों मैंने इस पार्ट को ना इसके फैक्टर किया, और इस पार्ट को मैंने दो पार्ट में ब्रेक किया। किस पार्ट में? 2x स्क्वायर प्लस 33x और माइनस का 32x और माइनस का 152। ठीक है बच्चों, देखो इन दोनों का मैंने मल्टीप्लाई किया, फिर इसके फैक्टर किए, फिर इन दोनों को जोड़ के मैंने बताया कि ये 33 हो गया, और इन सबको मल्टीप्लाई करके मैंने क्या बोला? 32 हो गया। तो मेरे को ऐसे फैक्टर कर दिया कि 33 में से 32 को माइनस करूंगा तो प्लस का एक्स ही आएगा भाई। ठीक है, अब मैंने क्या करना है कि यहां से क्या करना है कि यहां से इसको बच्चों ऐसे लिखो आप। तो इसको बच्चों क्या लिखेंगे हम? 2x स्क्वायर माइनस 32x प्लस 33x और 528 इक्वल टू 0। अगर बच्चों मैं यहां से 2x कॉमन लेता हूं, 2x कॉमन लेता हूं तो x माइनस का 16, और यहां से 33 कॉमन लूंगा तो x माइनस का 16, तो x माइनस का 16 प्लस 2x प्लस 33, तो एक x की वैल्यू आ गई बच्चों 16, और एक x की वैल्यू आ गई बच्चों माइनस का 33/2। तो बच्चों कभी डायमेंशन माइनस में हो सकती है, नहीं हो सकती ना, तो इस वैल्यू को इंक्लूड नहीं करेंगे हम। तो हमारे पास बच्चों देखो ब्रेथ तो हमारे पास 16 आ गई, ब्रेथ तो हमारे पास 16 आ गई, बट हमारे पास लेंथ कितनी आ जाएगी? देखो बच्चों यहाँ पे 2 × 16 + 1 33। ब्रेथ कितनी आ गई बच्चों? 33, और हम बच्चों 33 और 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू ये। ठीक है, ठीक है बच्चों, हमारे पास लेंथ भी आ गई, ब्रेथ भी आ गई। तो विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने एक प्लॉट का एरिया दे रखा था, उससे लेंथ और ब्रेथ फाइंड कर ली। ठीक है, तो हम करते हैं बच्चों एक और नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करके नोट करो बच्चों, ये क्वेश्चन है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को कराने से पहले आपको एक बात बताना चाह रहा हूं मैं कि बच्चों देखो अभी 10th का रिजल्ट आया और 12th का रिजल्ट आया, तो बच्चे बोल रहे हैं सर अब क्या करें हम, अब क्या करें। 10th वाले बोल रहे हैं सर अब क्या लें, और 12th वाले पता नहीं उन्होंने पीसीएम या कॉमर्स जो भी ले लिया, 12th भी कर लिया, उनको अभी तक होश ही नहीं है कि हम क्या करें क्या नहीं करें। तो बच्चों जैसे एक बच्चे का फ़ोन आया था मेरे पास, मैं पिछले स्कूल में पढ़ाता था, वहाँ से फ़ोन आया था कि सर मेरे को IIT JEE के लिए तैयारी करनी है, मेरे को IIT JEE के लिए तैयारी करनी है। तो सर कैसे तैयारी करूं, आपने कैसे तैयारी की थी? कि बच्चों जैसे मैं NIT स्कूल और NIT कॉलेज से पास आउट हूँ, तो मेरे टाइम पे एग्ज़ाम हुआ करता था AIEEE नाम से, ऑल इंडिया एंट्रेंस इंजीनियरिंग एग्ज़ाम।
तो उसको मैंने क्रैक किया था 12th के साथ। ठीक है, अब बच्चे बोलते हैं कि सर आपने तैयारी कैसे करी, आप वो एग्जाम कैसे क्रैक कर रहे हैं। तो भाई किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का एक सिंपल सा फंडा है, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का एक सिंपल सा फंडा है। वो फंडा क्या है, जैसे आपने आईआईटी की तैयारी करनी है, आईआईटी क्रैक करना है या एनडीए करना है, व्हाटएवर जो भी करना है, जो आपका ड्रीम है। तो अब जैसे 11th क्लास में गए, आपने कुछ भी लेना है, जैसे कॉमर्स लिया, साइंस ले ली, चलो मैं साइंस ले लेता हूँ, जैसे आईआईटी जेई की तैयारी करनी है बच्चों ने, तो आईआईटी जेई निकालने का मेन क्या होगा कि आपने जाते ही बच्चे क्या करते हैं, जाएंगे जैसे 12th क्लास में पहुंचे, एससी वर्मा की बुक उठा के लेके आ गए, मोटी मोटी गाइड उठा लाएंगे, फॉरेन ऑथर्स की बुक ले आएंगे, अरिहंत की बुक लेके आ जाएंगे, उनसे करेंगे। अरे भाई ऐसे कभी ज़िंदगी में सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसे कभी सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन का एक प्रोसेस होता है भाई, और जो सिंपल सा प्रोसेस है, जो इस प्रोसेस को अपना लेता है उसका सिलेक्शन हो जाता है, बाकी बच्चे गधे पढ़ते रहते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता। तो सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, जैसे ही तुम 11th क्लास में जाते हो, तुम्हारे स्कूल्स की बुक होती हैं, जैसे कि एनसीईआरटी की बुक है, ठीक है, बेसिक्स बुक, क्योंकि 11th में गए आप एकदम से हायर बुक पकड़ ले तो एससी वर्मा लगा लोगे आप। एमएल करना ले मैथ्स की कि ये सर हाईएस्ट इससे क्वेश्चन आते हैं, इसको कर लोगे आप, हिम्मत है इतनी करने की भाई। तो अब तुम्हें बेसिक्स ही नहीं पता 11th 12th के, उसमें क्वेश्चन आईआईटी में कैसे पूछा जाता है। आईआईटी में क्वेश्चन पूछने का लेवल एक अलग होता है, उसमें एक चैप्टर से कभी क्वेश्चन नहीं पूछते, उसमें 2-3 चैप्टर्स के मिला के बेसिक, बच्चे के बेसिक्स कितने क्लियर है, उसको बेसिक्स कितना आता है, कितना चैप्टर को लिंक करके पढ़ा है वो, ये क्लियर है कि नहीं है, उससे ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक सिंपल फंडा है बच्चों तैयारी करने का कि आप जैसे 11th क्लास में पहुंचे, अब फुल सिंसियरिटी के साथ पढ़ो, एक जो भी बुक है उसको प्रॉपर तरीके से लगाओ, या कोई बुक ले लो, एनसीईआरटी ले लो, आर.एस. अग्रवाल ले लो, आर.डी. शर्मा ले लो, वाटर, कोई भी बुक है, उस बुक को प्रॉपर तरीके से लगाओ, अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ो। बेसिक क्लियर करने हैं आपने, जैसे कोई भी चैप्टर पढ़ा, सेट्स पढ़ा तो सेट्स के पूरे बेसिक्स क्लियर करो, उस चैप्टर को अच्छे से करो, उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, फिर आगे बढ़ो। बेसिक्स क्लियर करने हैं आपको, सिंपल बुक लगानी है पहले मेरे हिसाब से, एनसीईआरटी लगाओ, फिर आर.एस. अग्रवाल लगाओ, फिर आर.डी. शर्मा लगाओ, 11th 12th तक। अगर आपको 11th 12th की बुक बहुत अच्छे से क्लियर है, सारे कंसेप्ट क्लियर हैं, मैं बता रहा हूँ आपका मेंस का एग्जाम निकल जाएगा बच्चों। आईआईटी मेंस निकाल दोगे, एनडीए निकाल दोगे आप। आपने 11th 12th में सिंसियर होकर पढ़ाई करी है, सिर्फ एनसीईआरटी ढंग से पढ़ ली ना, उसके साथ में आर.डी. शर्मा या आर.एस. अग्रवाल लगा ली, तो आपका एग्जाम निकल जाएगा। तो बच्चों ये बेसिक्स होते हैं, इनको बेसिक्स को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, और इन बेसिक्स पे ध्यान दे के पढ़ना। हमको जो भी पढ़ रहे हैं उसको इतना अच्छे से पढ़ो, टीचर क्लास में पढ़ा रहा है तो क्लास में ध्यान दो। बच्चे क्या करते हैं कि नहीं भाई हम तो ट्यूशन से आते हैं, ट्यूशन पढ़ेंगे, और क्लास में पढ़ते नहीं है। तो जहाँ से भी नॉलेज मिल रही है उसको लो, जो भी टीचर पढ़ा रहा है उसको देखो कि ये कुछ हमको डिफरेंट तो नहीं बता रहा, कि नहीं हम तो ट्यूशन में पढ़ेंगे, आपने ट्यूशन लगा लिया बहुत बड़े आईआईटीएन से, ठीक है। तो भाई जहाँ से ही पढ़ रहे हो ना, तो वहाँ से प्रॉपर तरीके से पढ़ो, और जो तुम्हारा बेसिक्स है, अभी तुम आईआईटी के बारे में मत सोचो, आईआईटी के बारे में सोच लिया दिमाग में है, ठीक है, अभी तुम 11th क्लास में पढ़ रहे हो, 11th को फोकस अच्छे से करो। जो भी बुक लगा रहे हो, जैसे एनसीईआरटी लगाई तो वो बुक तुमको अच्छे से आनी चाहिए, उसके सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, उसका एक एक क्वेश्चन तुमको आना चाहिए। फिजिक्स की लगा रहे हो, प्रदीप लगा रहे हो, तो प्रदीप बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ये नहीं तुमने हायर बुक लगाई, उसके तो एकदम उसके सारे कंसेप्ट क्या होने चाहिए बच्चों, क्लियर होने चाहिए, सारे क्लियर होने चाहिए। उसके बाद से तुम नेक्स्ट बुक पे मूव करो, फिर आपको क्वेश्चंस, फिर आपको कंसेप्ट पढ़ने की बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाने फिर। तो बेसिक क्या है बच्चों के, तुमने पहले बेसिक्स अपने क्लियर करना है 11th क्लास में, तो जस्ट थिंक अबाउट ओनली 11th क्लास, और जो टॉपिक पढ़ रहे हो उस टाइम उसी टॉपिक के बारे में सोचना है, इसको मेरे को जितना अच्छे से करना है उतना अच्छे से कर लो। उसके बाद से नेक्स्ट टॉपिक पर पढ़ो, फिर उसको बहुत अच्छे से पढ़ो, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आपने 11th 12th को ढंग से पढ़ लिया, स्कूल लेवल की बुक्स हैं उनको भी बहुत अच्छे से कर लिया, एकदम प्रॉपर लेवल से उनके आपने सारे क्वेश्चन ले लिए, तो मैं बता रहा हूँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यही एक सिंपल प्रोसेस है जो मैंने फॉलो किया था। मैंने कोई हायर बुक नहीं लगाई, मैं वहाँ से नहीं लेके आया था भाई एमएल करना वगैरह, सिंपल बुक पढ़ी थी, सिलेक्शन हो गया था, ठीक है। तो आप भी इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, आपका गारंटेड आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, बहुत जगह सिलेक्शन होगा यार, ठीक है। ये फंडा होता है, और किसी के बहकाए मत आओ कि वो ये बोल रहा है, ये बोल रहा है, वो टीचर ये बोल रहा है, ठीक है। अपनी औकात पता रहती है हर इंसान को, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्या तैयारी कर रहा हूँ, किसी की बहकाए मत का, वो आईआईटी तैयारी कर रहा तो मैं करूँगा, वो एनडी की तैयारी कर रहा तो मैं करूँगा। तुम्हारी क्या औकात है उसके हिसाब से तैयारी करो भाई, तुम जो कर सकते हो उसके हिसाब से करो। औकात वर्ड मैंने गलत यूज़ कर दिया, ठीक है। तुम क्या कर सकते हो, हर बच्चे का कैलिबर डिफरेंट होता है,
ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज अ कैलिबर डिफरेंट। हर एक बच्चे का कैलिबर डिफरेंट होता है। मैं जो कर सकता हूँ वो और नहीं कर सकते, और जो कर सकता हूँ वो मैं नहीं कर सकता। मैं चाहूँ कि दुनिया में हर एक चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, पर तो भाई हर एक चीज़ पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, तो अपने कैलिबर के अनुसार अगर तुम चीज़ों को करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, और सिर्फ बेसिक कंसेप्ट पर ध्यान दो और सारी चीज़ होती है पॉसिबल। चलो बच्चों क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। अब बच्चों देखो, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो बच्चों कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है बच्चों? सबसे पहले हम बात देखेंगे कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कंसेक्यूटिव? कंसेक्यूटिव का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस। क्या होता है बच्चों? कॉन्टिन्यूअस। जैसे कि मेरे को कोई एक नंबर x मान लिया, तो इसके जस्ट बाद वाला करना क्या नंबर आएगा? x+1। जैसे कि x की वैल्यू आ गई 3, तो उसमें एक 1 ऐड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो ये कंटिन्यूअस नंबर होगा ना, एक के बाद एक। तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है बच्चों? कॉन्टिन्यूअस। क्या होता है बच्चों? कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो बच्चों ये बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। ठीक है, हमने बोल दिया कि लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स। ठीक है, सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर क्या है भाई हमारा? पॉजिटिव, क्या ले लिया बच्चों मैंने? x+1। क्या ले लिया बच्चों? x+1। अब क्या बोल रहा बच्चों? इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर कितना है? 306। तो इनका प्रोडक्ट कर देता बच्चों x इंटू x+1 का कितना प्रोडक्ट है? 306। तो कितना हो जाएगा बच्चों? x² प्लस एक्स इक्वल टू 306। तो यहाँ पे x² प्लस एक्स माइनस का 306 इक्वल टू 0। देखो पहले तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व करते हैं विद द स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, तो 306 को सॉल्व करोगे तो कैसे हो जाएगा बच्चों? 15 3 3 टाइम्स जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा बच्चों? 5 1। अब बच्चों 3 टाइम्स जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये जा सकता है क्या 3 टाइम? चला जाएगा 17 टाइम्स। ठीक है, अब ये 17 टाइम्स से जाएगा 1 टाइम, क्योंकि दिस इज अ प्राइम नंबर। तो बच्चों 9 2 18 और 17 मतलब आ गया हमारा x² प्लस 18x माइनस का 17x 306। मतलब भाई मैंने इसको ऐसे लिख दिया 18 माइनस 17x। यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा बच्चों? x प्लस 18। यहाँ से 17 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा बच्चों? x प्लस 18। तो ये क्या हो गया? x प्लस 18 और x माइनस 17। तो एक x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई? माइनस का 18 आ गई। एक x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? प्लस का 17 आ गई। और बच्चों उसने क्या बोला है कि टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो बच्चों नेगेटिव इंटीजर तो हम लेंगे नहीं, तो हम लेंगे बच्चों पॉजिटिव इंटीजर। तो हमारा फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर कितना आ गया? 17। और सेकंड पॉजिटिव इंटीजर कितना आ गया बच्चों? 17 प्लस 1 18। तो टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर आ गया बच्चों, 17 और 18। ठीक है, अब करते हैं बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं। इसमें दे रखा है बच्चों, वीडियो को पॉज करके नोट करो, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये।
ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है कि रोहन मदर इज 26 ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360, वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन प्रेजेंट एज। ठीक है, तो सबसे पहले क्या मानते हैं, रोहन की एज निकालनी है ना भाई, हमने रोहन की प्रेजेंट एज निकालनी है। तो मैं क्या मानता हूं कि मैं मानता हूं कि लेट द रोहन प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स। क्या मान ली भाई मैंने, एक्स ईयर मान ली। रोहन की प्रेजेंट एज को क्या मान लिया मैंने, एक्स मान लिया। पानी पी लेते हैं यार। रोहन की प्रेजेंट एज को एक्स मान लिया। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका होता है बच्चों। रोहन की प्रेजेंट एज एक्स है और रोहन की मदर की एज क्या है भाई, उनकी एज को हाल फिलहाल के लिए 2 मिनट के लिए वाई मान लेते हैं। रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। उससे कितनी ज़्यादा रोहन की मदर की एज, उनसे 26 ज़्यादा है। चलो यहाँ पे मान लेते हैं कितने ज़्यादा है, 26 ज़्यादा है प्रेजेंट एज ना। अगर उसकी रोहन की एज एक्स है तो उसकी मदर की एज कितनी है, 26 ज़्यादा। तो आफ्टर 3 years, मतलब 3 years और ना, आफ्टर थ्री ईयर्स बच्चों कितनी एज हो जाएगी रोहन की, x+3, और उसकी माँ की एज कितनी हो जाएगी, x+29। कितनी हो जाएगी बच्चों, x+29। और बच्चों इन दोनों का प्रोडक्ट कितना बोल रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना बोल रहा है वो, 306। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रोहन मदर एज बी x+29 ईयर्स। ठीक है, प्रोडक्ट निकालते हैं। क्या फाइंड करते हैं, प्रोडक्ट। कितना बोल रहा है कि x+3 इक्वल टू x+29 इक्वल टू कितना है, 360 है। कितना भाई, 360। ठीक है, तो इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये x²। इसके साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 29x। और इसके साथ करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, 3x। और यहाँ पे करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, 87। कितना आ जाएगा बच्चों, 87 इक्वल टू 360। ठीक है, आप देखो क्या हो गया कि x² प्लस 32x और 87 माइनस 360 इक्वल टू 0। तो बच्चों 87 माइनस कर देंगे इसमें से बच्चों कितना बचेगा, ये कितना बचेगा, 90 घटा देंगे तो 170, 167। कितना बचेगा बच्चों, 173। कितना बचेगा बच्चों, 173। अब 173 का फैक्टर करते हैं बच्चों ना, 173 के फैक्टर हो सकते हैं क्या, 173 का फैक्टर कहाँ से हो जाएगा भैया, 173 नहीं आएगा बच्चों, 273 आएगा। कितना आएगा, 273। 273 के फैक्टर हो जाएंगे। 3 से करना पड़ेगा, 9 और 1। 3 से करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, ये 3 से तो होगा नहीं, अब किससे होगा, 7 से। कितना टाइम जाएगा, 13 टाइम। फिर 13 से कर लो तो कितना आ गया भाई, 14 और 13, 27 आ रहा है। और 27 होगा नहीं, 27 होगा नहीं, गलत आ रहा, गलत आ रहा है बच्चों, गलत आ रहा है ना। आ गया बच्चों, बच्चों देखो कितना आ गया यहाँ से, 39 माइनस 7 करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे x² 39x माइनस 7x 273 इक्वल टू 0। बच्चों यहाँ से x की वैल्यू कॉमन ले लेंगे, कितना बचेगा, x+3
39 और यहाँ से 7 कॉमन ले लेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा x प्लस 39। जस्ट अ मिनट, कितना बचा बच्चों x प्लस 39। तो एक x की वैल्यू आ गई बच्चों 39 और यहाँ पर आ गई 7। तो बच्चों यहाँ से दो वैल्यू आ गई, x प्लस 39 आई है इक्वल और x माइनस 7। तो एक वैल्यू आ गई माइनस का 39, एक वैल्यू आ गई बच्चों प्लस का 7। तो बच्चों एज कभी निगेटिव तो हो नहीं सकती, तो एज जस्ट बी एडेड ओनली प्लस का 7, एज जस्ट एडेड बी प्लस का 7। तो रोहन की प्रेजेंट एज बच्चों कितनी आ गई 7 ईयर्स, ठीक है। और उनकी माँ की एज कितनी है 7 प्लस 36, कितनी है 36, ठीक है भाई, ठीक है। तो बच्चों ये कुछ क्वेश्चंस थे, एक और क्वेश्चन ट्रेन वाला उसको नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस कराए हैं मेरा कुछ और क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के, ठीक है। तो बच्चों वीडियो को पॉज करके नोट करो, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक यू सो मच।